हाय दोस्तों, तो देखिए ये है जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न वायरल हो चुके हैं और यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, एकदम हूबहू आगे पीछे आपका सेट चेंज रहने की वजह से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी एकदम इसको देख लीजिए। मात्र 10 मिनट में 80 प्रश्न कंप्लीट कर लेना है हम सभी लोगों को। इतना फास्ट ये प्रश्न देखना है, एक दो बार आप रिपीट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले दिया निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन, तो महामारी है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह है जो मानवीय आपदा है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, 1934 में बिहार में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी, तो 1934 में भूकंप आई थी। एकदम फास्टली इसी तरीके से देख लेना एकदम तुरंत। कच्छ क्या दिया, कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटिये के क्षेत्र में आती है, तो जोन 5। कच्छ है जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, महासागर तल में कंपन होता है तो क्या आती है, सुनामी आती है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर क्या करा, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किसका लेते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लेते हैं। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। 7 नंबर में एर्नाकुलम कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो घाना के राष्ट्रपति थे। अभी आते हैं 8 नंबर प्रश्नों पर। आइए, क्या करा, राजनीतिक दलों की मान्यता एवं चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है, कोलकाता के हावड़ा में स्थित है। अभी आते हैं 10 नंबर प्रश्न। ये भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन क्या है, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन सबसे छोटा रेलवे जोन है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या प्रश्न दिया, आगे 11 नंबर प्रश्न देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में फाल्टा आर्थिक क्षेत्र स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ, चेन्नई में स्थापित की गई। आपके सेट में आगे पीछे प्रश्न रहेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको काम आ जाएगा। भारतीय का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। 13 का भी। 14 नंबर, कौन से जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, इनमें से सभी है जो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मात्र 10 मिनट में कंप्लीट करना। 80 प्रश्न। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है। तो 17 का ए हो गया। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो ये है जो लोक जनशक्ति पार्टी, सी का है। ठीक है, अभी आते हैं 19 नंबर प्रश्न। नर्मदा नदी घाटी परियोजना राज्य संबंधित है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसीलिए ऑप्शन इसका डी होगा। इसका क्या, जो नर्मदा घाटी है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के जाती है। अभी आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है, महेंद्र सिंह टिकैत इसके प्रमुख नेता है। जिला परिषद का कार्यकाल कै साल का होता है, तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए ऑप्शन ये बी हो गया। 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 22 नंबर, पंचायती राज प्रणाली शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान में हुई थी, बी इसका सटीक आंसर। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का प्रधान। 23 कंप्लीट। 24 नंबर पर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है, तो राष्ट्रपति है जो राज्यपाल की नियुक्ति करती है। 25 नंबर प्रश्न, ये बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये APJ अब्दुल कलाम का कथन था। और 26 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 26 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी के योजना आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। 27 नंबर, कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, UNDP, ऑप्शन सी सही है, UNDP के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट पर किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह जारी किया गया था। 30 नंबर प्रश्न, आइए क्या करा, गरीबों का क्रूचक किसे कहा जाता है, रैगनर मार्क्स को गरीब का क्रूचक कहा जाता है। 30 का डी। 30 तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न, 31 देखिए क्या कह रहा, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस में है, किस राज्य में, तो गोवा में है। प्रति व्यक्ति राज्य आय उधर का, वर्ष भर में किसी अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद 33 नंबर एकदम फटाक से एकदम कर लीजिए कंप्लीट एकदम। 33 नंबर क्या करा, वार्न कूलर प्रेस एक्ट
वार्निकुलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन। बी इसका कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ देखिए 34 नंबर, रूस का अल्पमत वाला दल को क्या कहते हैं? रूस के अल्पमत वाले दल को क्या कहते हैं? मेन शेविक। बाओदोई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदोई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। दक्षिणी वियतनाम में हो गया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी हो गया। 36 के बाद आते हैं 37 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? निम्नलिखित में से किसका योगदान इटली के एकीकरण में था? तो इटली के एकीकरण में सभी का, मेजनी काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल सभी का योगदान था। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न आइए, हिंगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो वह जर्मनी के दार्शनिक है हिंगेल। अभी आते हैं 39 नंबर प्रश्न। क्या करा? जर्मनी राज्य राइन का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मनी राज्य राइन का निर्माण की गई। 40 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। एकदम 50% प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 50% प्रश्न और है। हम 40 प्रश्न और देख लीजिए। एकदम 40 नंबर प्रश्न देख करके ही जाना है। आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू का संबंध म्यांमार से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 43 नंबर प्रश्न, बोलीविया का जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। अभी आते हैं क्या दिया? 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस पत्र ने रातों रात वार्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो यह जो पत्र है वह कौन पत्र है? तो अमृता बाजार पत्रिका ने ऐसा किया था। 45 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण जारी करने वाला देश कौन है? तो चीन है जो मुद्रण जारी किया था। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दी गई थी? तो यह जो सम्मेलन था वह लाइसेंस सम्मेलन था। कौन से सम्मेलन? जो इसका था लॉसने सम्मेलन। ठीक है। अभी आते हैं 46 के बाद आते हैं 47 नंबर प्रश्न करा, अमेरिका में न्यू डील कब लागू? अमेरिका में न्यू डील क्या करा? न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका का न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। उसके बाद आते हैं जॉन जे की किस मशीन का आविष्कार है? तो जॉन जे की किस मशीन का आविष्कार है? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। अब आते हैं 49 नंबर प्रश्न। क्या करा? सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण योग विषय कब बन गया? तो यह 49 का बी 1919 ईस्वी में बन गया है। 50 नंबर प्रश्न पहुंचते हैं, मैग्नीज का उत्पादन राज्य कौन सा? तो मैग्नीज का उत्पादन राज्य कौन सा? मैग्नीज का उत्पादन राज्य सही है, उड़ीसा। ए है, सही है। उसके बाद आते हैं 51 नंबर प्रश्न। क्या करा? 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार हो जाएगा हेमेटाइट है जो लौह अयस्क का प्रकार है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। बी नंबर हो गया। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु संयंत्र है? तो 53 का हो जाएगा डी, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। उसके बाद आते हैं 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण की किस प्रकार का ऊर्जा है? तो ये मणिकरण का है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। 55 नंबर, प्राकृतिक गैस क्या करा? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साधन से पाई जाती है? प्राकृतिक गैस तो यह पेट्रोलियम जोरे पाया जाता है, इसलिए 55 का बी होगा। 55 का बी। 56 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा इस्पात कारखाना खुला था? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में खुला था। उसके बाद आइए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिला। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए 57 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 58 नंबर प्रश्न आई, निम्नलिखित में सीमांत गांधी किसे कहा जाता? खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन सी देर नहीं करना है। 59 नंबर, भारतीय संविधान अधिनियम 1919 में जो आए थे उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। उसका बाद अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी एकदम सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय। बोल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेनिन के द्वारा लिखी गई है। मात्र 10 मिनट से पहले कंप्लीट करना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 63 नंबर प्रश्न आइए, समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता? दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। 63 कंप्लीट। 64 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाले बिस्मार्क थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका एकदम सही होगा। उसके बाद आते हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? 1952 ईस्वी में किया गया।
आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है? चरक को आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है। 67 नंबर, टेक्सोल का उपयोग कहाँ से होता है? तो कैंसर की बीमारी में। कौन सी बीमारी में? कैंसर की बीमारी में टेक्सोल का उपयोग करते हैं। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय बार बार उपयोग होगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी सटीक, ऑप्शन बी एकदम सही है, ऑप्शन बी एकदम सही है। 69 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। अगर ऊंचा बांध पूछता तब भाखड़ा नागर बांध देते। अभी आते हैं अगले प्रश्न। कहलगांव तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? भागलपुर में है। कहलगांव भागलपुर में है। भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी कौन तरंग होते हैं? एल तरंग। कौन तरंग होते हैं? एल तरंग है जो सबसे खतरनाक होता है। 72 नंबर पर, निम्नलिखित में बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है बांग्लादेश का मुद्रा। बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोली गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोली गई है 1976 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं 75 नंबर प्रश्न। क्या करा 75 नंबर? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो जो जिला स्तर पर काम करती है, इसलिए 20 का सटीक होगा। 76 नंबर, प्राथमिक कृषि समिति में किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो अल्पकालीन ऋण देते हैं। एकदम 76 तक कंप्लीट हो चुका। उसके बाद 77 नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र कहते हैं? उसके बाद आते हैं 78 नंबर, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता? उदारीकरण कहलाता। ऑप्शन बी सही है एकदम। 2 प्रश्न और बचे हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। ऑप्शन सी सही है। और 80 नंबर प्रश्न क्या दिया? वर्तमान उपभोग संरक्षण अधिनियम कितने राज्य में कितने वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम करते हैं? तो इसके लिए अभी 35 आयोग काम करते हैं। ये 80 प्रश्न टोटल है, कंप्लीट हुआ।